गाइस, कैसे हैं? पिछले लेक्चर में दोस्तों आपने देखा था फ्रैंकलिन ड्यूपा वाला, और उसमें आपको बता दिया था टोटोमेरिज्म कीटोन एंड इनोल में। और फ्रैंकलिन ड्यूपा का आपको बताया था, प्रिंसिपल बताया था, उसके लिए उसने कौन कौन सी रिएक्शन दी थी। अब देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायथाइंस बताया था कल, उसके मैंने आपको फॉर्मेशन रिएक्शन बता दी थी। अब देखिए डायथाइंस का एल्काइलेशन। देखिए दोस्तों, एल्काइलेशन हो, प्लीज यार इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एल्काइलेशन ऑफ डायथाइंस, ठीक है। अब देखिए एल्काइलेशन ऑफ डायथाइंस, डायथाइंस का एल्काइलेशन यानी एल्किल ग्रुप जोड़ना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार करेंगे एल्काइलेशन। सब प्रथम हम थायोल ले लेंगे, डाइथायोल, ये है डाइथायोल, ये CH2 ये एक्टिव ग्रुप जो कल बना था डाइथाइंस, ये है डाइथाइंस, वो थायोल में डाइथाइंस, डाइथाइंस ले लिया। ये दोस्तों एक्टिव ग्रुप है CH2। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाने वाले हैं? इसकी रिएक्शन अगर मैं पहली साइड कर दूं C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड लेकर इससे क्या निकाल दो C2H5ONA है, बॉन्ड ब्रेक करूं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, तो हमारे पास बाहर क्या निकलेगा C2H5OH, एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। किस प्रकार निकलेगा, फॉर्मेशन करना देखिए दोस्तों, आगे देखिए इस रिएक्शन में किस प्रकार C2O5 बाहर निकला, CH2 है, CH2 CH2 S CH2 S ये CH, इस प्रकार बात निकले दोस्तों। यहाँ पर इसने क्या किया, बॉन्ड बनाया, CH पे नेगेटिव आएगा और H पे पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, C2O5 से, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट हो रहा है C2H5ON से, ये C2H5 निकल गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम साइड बनेगा दोस्तों इसका, और अन्य किधर आ गया, ये अन्य प्लस रिमूव हो गए और यहाँ पर आ गया अन्य, ये अन्य CH के पास आ गया। अब ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ 1,2-डाइथाइंस, सोडियम साल्ट है दोस्तों, ये सोडियम साल्ट प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, सोडियम साल्ट प्राप्त हो गया, इसे एल्काइलेशन करना है, अन्य प्लस को निकालना पड़ेगा। क्या कर दें, RX एल्किल हैलाइड डाल दें, NX बाहर निकल जाएगा, NX बाहर निकल गया, और R किधर जुड़ेगा, इधर CH के पास R जुड़ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, R जुड़ जाएगा इसके पास, CH2 S CH S CHR, ये क्या हो गया, एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण, आप हिंदी में बोलते हैं इसे एल्किलीकरण। ये किसका हो गया, 1,3-डाइथाइंस, 1,2 दोस्तों, 1,2-डाइथाइंस, क्योंकि 1 और 2 पे डाइथाइंस, 1,3-डाइथाइंस। अब देखिए निर्माण हो गया 1,3-डाइथाइंस, ये एल्काइलेशन हो गया, एल्किल ग्रुप इसमें ऐड हो गया। अब देखिए दोस्तों, एल्काइलेशन के बाद बात करने वाले हैं इसका, एल्काइलेशन के बाद आता है आपको दोस्तों किस प्रकार बनाएंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम 1,2-डाइथाइंस, 1,2-डाइथाइंस से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करें। एल्डिहाइड ग्रुप देखिए दोस्तों, पहले कौन सा होता है, कार्बोनिल ग्रुप का ये समूह है C+2H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर कीटोन का भी करेंगे, कीटोन का भी कर लेंगे,
अब देख दोस्तों इसमें सेम रिएक्शन कहां तक रहेगी, 1 2 डाइथाइल्स लेंगे, सोडियम इथोक्साइड डाला, तो मेरे पास एथेनॉल बाहर निकला। अब सोडियम साल्ट बना, सोडियम साल्ट की रिएक्शन इसका एल्काइलेशन करवाया, एल्काइलेशन हो गया। अब क्या करना है इसमें, अगर हम इसका इसी का क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस, H2 डाल दें, H प्लस OH माइनस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये वो H प्लस OH नेगेटिव, यहाँ से किस प्रकार ब्रेक होगा देखिए दोस्तों। H प्लस किसके पास जाएगा, S के पास जाएगा, क्योंकि S के पास Lp है तो इसके पास जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए। हाँ H पॉजिटिव आ गया, OH किसके पास गया, CH पे आया, क्योंकि CH पे क्या आ गया पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया CH के पास। ये लीजिए दोस्तों, ये O और ये H, ये आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इसकी वैलेंसी S की, ये बड़ा बॉन्ड खींचेगा, खींचने के लिए क्या करेगा, इस पे Lp है, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से ये बॉन्ड नेगेटिव ले लेगा, और ये नेगेटिव है, ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, तभी तो इस पे ऑक्सीजन आएगा। ये लीजिए दोस्तों, और H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल गया, और तूने अपना नेगेटिव चार्ज ले लिया, ये H पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, RC डबल बॉन्ड OH, और हमारे पास ये प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, डाइथायोल प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों, CH2 S, एक H इसके पास आ गया, CH2, ये एक H इसके पास आ गया, क्योंकि एक H तो इसके पास है, एक H इसके पास, क्योंकि एक H तो ये रहा इसके पास, एक H ये रहा, और हमारे पास साथ में क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए एल्डिहाइड फॉर्मेशन किस प्रकार होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 2 डाइथाइल्स लेंगे, उसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाएंगे, करवाने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा, सोडियम साल्ट प्राप्त होंगे 1 2 डाइथाइल्स के, उसके बाद इसमें सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। अगर इसका आप एल्काइलेशन करना है तो इसमें एथिलाइड या मेथिलाइड RX ले लें, अब इसका एल्काइलेशन होगा। अब फिर हम अगर इसमें हाइड्रोलाइसिस करके H2 डालेंगे, H प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, H प्लस जाएगा इसके पास, क्योंकि इस पास Lp की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, और ये यहाँ पर CHR, और यहाँ पर OH H प्लस निकलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड बनाना, तो H प्लस इस H के साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये अलग और ये अलग एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का देखिए दोस्तों, कीटोन का फॉर्मेशन किस प्रकार के लिए, फ्रॉम 1 2 डाइथाइल्स। कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए दोस्तों पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। R करना कुछ नहीं दोस्तों, देखिए एक R यानी H की जगह R, मतलब एक L2 समूह आ गया है, तो क्या करना है, ये लेना है, सोडियम इथोक्साइड बनाया, सोडियम इथोक्साइड के साथ सोडियम हैलाइड की रिएक्शन करवाई, एल्काइलेशन करवाया, हमारे पास क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, पहले एल्काइलेशन करवा दें इसका, तो इसका एल्काइलेशन करवा दिया। देखिए दोस्तों, यहां तक तो सेम है, ये एल्काइलेशन हो गया। फिर से अब इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, फिर से हम इसमें डालेंगे सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि इसका 2 बार एल्काइलेशन करवाना पड़ेगा, तभी तो 2 बार जुड़ेंगे, 2 बार जोड़ने हैं, एक बार तो यहाँ पर जुड़ गया। अब इसका क्या कर देंगे, फिर से C2H5ONA एल्काइलेशन करवाएंगे, फिर से क्या होगा, C2H5OH बाहर निकलेगा, और फिर से हम एक RX लेंगे, और हमारे पास क्या NX बाहर निकलेगा, और हमारे पास 2 R जुड़ जाएंगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से सिनेरियो बनेगा, इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाना पड़ेगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे दोस्तों। CH2 ये सिनेरियो है, इस प्रकार बनेगा, S C कार्बन के पास H प्लस रिमूव हो गया, क्योंकि C2H5 एथेनॉल के साथ आ गया, और ये
आर, ये आर। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये इस प्रकार हमारे पास सिनेरियो आ गया। अब इसका वैसे ही हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव OH नेगेटिव रूम में, OH नेगेटिव में O पे नेगेटिव ले लेगा अपने डबल बॉन्ड बनाने के लिए। OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लिया और H ने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, सल्फर की तरफ। सल्फर में माइनस आएगा और H प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या प्राप्त होगा, आगे देखो दोस्तों, यहाँ से मैं नोट कर रहा हूँ। हमारे पास कीटोन ग्रुप प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। कीटोन ग्रुप किस प्रकार प्राप्त होगा, ये देखिए हमारे पास प्राप्त हो गया CH2 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 S S H thiazole और ये कीटोन ग्रुप RC डबल बॉन्ड O और ये कीटोन ग्रुप प्राप्त हो गया। उसमें क्या किया था, हाइड्रोलाइसिस, लेकिन इसमें क्या किया है, 2 बार एल्काइलेशन किया है, 2 बार CH3X लिया है और हमारा क्या प्राप्त हो गया, कीटोन ग्रुप लिया दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट ये होगा दोस्तों 1,2 डाइथाइल्स हो गया कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, इस पार्ट ए का लास्ट टॉपिक आता है एनामीन्स। देखिए दोस्तों, पार्ट ए का यूनिट नंबर 3 का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ बायोइनर्ट्स, सभी इनर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। देखिए दोस्तों, एनामीन्स, एनामीन्स क्या होते हैं, इन प्लस एमीन्स। इन यानी डबल बॉन्ड और एमीन्स यानी, एमीन्स का मतलब होता है RNH2 ग्रुप, ये होता है दोस्तों एमीन्स। इन प्लस एमीन्स जिसमें प्रेजेंट हो एनामीन्स कहलाते हैं दोस्तों। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड के अंत में, ये डबल बॉन्ड में इन लगता है दोस्तों, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो A लगता है और ट्रिपल बॉन्ड है तो I लगता है। अब देखिए एनामीन्स, देखिए जैसे एनामीन्स किस प्रकार, एक देखिए तो CH2 CH NHR, ये क्या है, एनामीन्स। एनामीन्स किस प्रकार है ये एनामीन्स, क्योंकि इसमें एक तो डबल बॉन्ड है, सब ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, ये एक ग्रुप है, इसलिए एनामीन्स है। अब इसमें क्या देखने वाले हैं, रेजोनेंस। बात आ जाए रेजोनेंस, पहले रेजोनेंस देखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों रेजोनेंस अनुनाद एकांक इसमें क्या जाता है, प्लस आता है, इस फिर ये बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक होता है। जो रिएक्शन होगी उसमें आपको पता चल जाएगा इस प्रकार आता है। पहले देखिए दोस्तों, इसमें रेजोनेंस इस प्रकार देखेंगे, ये एनामीन्स है। अभी इस कपड़ा LP, ये रेजोनेंस किसके कारण शो करता है, N2 पर LP के कारण। N2 मतलब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर LP होने के कारण, LP मतलब होता है लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर है दोस्तों नाइट्रोजन के पास, इस पर LP होने के कारण ये रेजोनेंस यानी अनुनाद शो करेगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार शो करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन प्लस आ गया। अब इस डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते तो क्या करेंगे, ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, अपने को नेगेटिव ले लेगा, मेरे पास CH2 CH N डबल बॉन्ड N प्लस ये H ये R और CH2 नेगेटिव। इस प्रकार हमारे पास सिनेरियो प्राप्त हुआ। अब इससे फिर से रेजोनेंस कर दे, इसको स्थायी करना है दोस्तों। रेजोनेंस का मतलब ही होता है स्थायित्व। अब देखिए दोस्तों, CH2 फिर से ये अपना नाइट्रोजन बॉन्ड खींचेगा, अपने ऊपर LP ले लेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये फिर से अपना इसको नेगेटिव दे देगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CN LP
HR। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्थायी प्रोडक्ट है हमारा, और ये तीन स्ट्रक्चर है दोस्तों रेजोनेंस की, इसे बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनामीन्स। क्या कहेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनामीन्स। एनामीन्स दोस्तों, एनामीन्स इन प्लस एनामीन्स, ये है दोस्तों रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मुझे आपसे एनामीन्स की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताइए तब आपको ये बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसकी दो रिएक्शन आती है। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी रिएक्शन आती है इसमें। इसका पहले करेंगे दोस्तों एल्काइलेशन, फिर करेंगे इसका एसाइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ एनामीन्स, एल्काइलेशन ऑफ एनामीन्स। एल्काइलेशन ऑफ एनामीन्स। देखिए दोस्तों, एनामीन्स की CH2 CH2 CH and HR। एल्काइलेशन करना है, क्या करेंगे, एल्केन हैलाइड ले लेंगे, एल्केन हैलाइड ले लेंगे, इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा दोस्तों रेजोनेंस के कारण। तो हमारा पहले किसका जाएगा, RH पॉजिटिव और X नेगेटिव। पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव R इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ गया, CH2 CH and HR, क्योंकि इस पर LP का इसने बॉन्ड बनाया और इस पे प्लस आ गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, R जुड़ गया। R जुड़ने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये दोस्तों CH2 R CH N डबल बॉन्ड N HR, ये है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार होगा, प्लस आ गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद में दोस्तों, इसमें हमारे पास क्या है, X नेगेटिव अभी भी बचा हुआ है, X नेगेटिव अब जुड़ेगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार जुड़ेगा, CH डबल बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड नेगेटिव है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इस प्रकार से, और हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, बॉन्ड हमारा फिर से लेगा इस प्रकार से। हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2 R CH N R H, और यहाँ पर आ गया दोस्तों X। ये हो गया दोस्तों एल्काइलेशन, ये हो गया एल्काइलेशन ऑफ एनामीन्स। देखिए दोस्तों, आपको ये कंफ्यूजन हुई होगी कि यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको मैंने रेजोनेंस बताया था, पहले बनेगा ये दोनों बॉन्ड एक साथ टूटेंगे LP वाले, और उसके बाद ये नाइट्रोजन अपना LP का फिर से नाम दे देता है, और ये डबल बॉन्ड फिर से फॉर्मेशन होता है, जिससे इस पे प्लस आता है, फिर इस पे ये X नेगेटिव क्रिया करता है, जिस कारण इसमें पॉजिटिव आके बॉन्ड जुड़ता है। इसलिए आपको पहले रेजोनेंस बताया था। अब देखिए दोस्तों, एसाइलेशन एसिल ग्रुप एसाइलेशन को मतलब दोस्तों एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन देखिए दोस्तों, एनामीन्स है, यहाँ पर लाइट जगह एसिड CH3 C डबल बॉन्ड एसिटिल क्लोराइड है दोस्तों, इसको एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। इस प्रकार बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर जुड़ेगा, जहां R जुड़ा है, पॉजिटिव पहले पार्ट में यहीं जुड़ था, ये R C डबल बॉन्ड जुड़ गया। अब क्या हुआ, जैसे इसने जुड़ा, ये हमने अपना डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड बना लिया इसने, प्लस आ गया, फिर से अपना स्थायी हो गया।
फिर से नेगेटिव ले लेगा, देखो ना रे, नेगेटिव लेने के बाद इससे एसिड का क्या हो जाएगा, Cl। ये है दोस्तों एसाइलेशन, क्या है, एसाइलेशन ऑफ एनामिड्स। इस प्रकार दोस्तों ये पार्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ बायोयूरेट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम पार्ट बी की शुरुआत करेंगे दोस्तों, प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड की रिएक्शन देखेंगे।